हेलो एवरीवन, आई एम चारू फ्रॉम श्री राधे अकेडमी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके प्री बोर्ड्स में और आपके बोर्ड्स में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप प्लीज़ एक वीआईपी नोटबुक बना लीजिए जिसके अंदर हम सारे वीआईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हमारे सावधान, जिसको मैं कह सकती हूँ कि सावधान वाले सवाल रहेंगे हमारे, जो बिल्कुल सतर्क रहना है कि हाँ भाई ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने पहला चैप्टर जो लिया है, मैंने लिया है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्या होता है ना, इस चैप्टर को अगर आप एनसीईआरटी से करोगे तो इट इज़ वेरी इजी, मतलब क्यों हो जाएगा चुटकियों में। लेकिन जो दिक्कत आती है ना, जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो इतना घुमाकर आते हैं कि बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी में तो कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि मतलब पता ही नहीं लगता कि हम करें क्या। क्योंकि वो क्वेश्चंस में ना अल्फा बीटा बहुत आता है। जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं तो वो अल्फा बीटा वाले आते हैं एंड इट इज़ वेरी ट्रिकी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम क्या करें। तो इसलिए मैंने पहले पॉलिनोमियल्स लिया है और उसका हम अल्फा बीटा बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ताकि अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि एक स्क्वायर आएगा, देन आपका वेरिएबल वाली वैल्यू आएगी और उसके बाद आपका कांस्टेंट नंबर आएगा इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो दिया हुआ है 4x² - 5x - 1। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। देख के क्वेश्चन मतलब ऐसा हो जाता है क्या करेंगे हम इसमें। तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन जीरोस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली सम ऑफ जीरोस, दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तो बहुत ही आसान है, ये किया हुआ है जो हमने रिलेशनशिप किया था ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप निकालना है। तो क्या था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले तो वो लिखिए कि आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, जो कि है आपका px = 4x² - 5x - 1। फिर आपको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें लिखनी है कि कुछ भी है, आप पहले लिखिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आप क्या होगा, यानी कि अच्छा क्या बोला हुआ है इन्होंने कि जो आपके अल्फा और बीटा है वो जीरोस है। ठीक है, अब ये जीरोस क्या है, कभी भी आप देखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी फैक्टराइज किया है, ऑब्वियसली किया ही होगा, 10 महीने हो गए हैं, अक्टूबर आ गया। तो जब आपने फैक्टराइज किया होगा तो आपको दो वैल्यूज मिलती हैं, these are the zeros। ठीक है, अब वो जीरोस इन्होंने क्या बोल दिया कि जो अल्फा और बीटा है ना, मतलब जो अल्फा और बीटा है उनको जीरोस मान लिया है इन्होंने। किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब आप इसको जब भी फैक्टराइज करोगे तो जो इसके आपको रूट्स मिलेंगे वो आपको क्या बोल दिया है कि भैया वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, चलो तो गिवन पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, अल्फा और बीटा हमने क्या मान लिया, हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मैंने क्या बोला, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस पे आ जाओ फटाफट से। सम ऑफ जीरोस यानी कि सम, जीरोस का सम। जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, इसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। तो उसका एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज नोन एज -b/a। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ फटाफट से, इस इक्वेशन में आ जाओ। यहां पे देखो, दिस इज योर a, this is your B and this is your C। समझ रहे हैं आप, ये आपका A, B और C। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, पहले आप इस पे ध्यान दो, -b/a। अब इधर देखो फटाफट से, B क्या है, -5। ठीक है, तो मेरा B क्या है, -5 मैंने लिख दिया। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, -b/, तो यानी कि ब्रैकेट के बाद -b आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -b और a क्या है मेरा, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, a क्या है मेरा 4। ठीक है, हमको सिर्फ नंबर देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, नंबर देखना है। हमें कोफिशिएंट का नंबर देखना है, जो भी x या जो भी वेरिएबल दिया होगा उसका हमको क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इधर, अल्फा और बीटा को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -b/a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि बीच वाला b, वो भी माइनस में।
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाला a, ठीक है। तो आप चाहे ये लिखकर आ जाना, चाहे आप ये लिखकर आ जाना, चाहे आप दोनों लिखकर आ जाना, एनफ, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल गया 5/4। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। अल्फा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/में। क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C/में a। इसमें कोई -C/a ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ C/में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द C? दिस इज कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा C, जो कि मेरा कितना है -1, ठीक है। क्योंकि इसका हम नहीं लिख सकते कोई भी कोफिशिएंट का नंबर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल क्या होता है, x y z जो भी हो, नंबर क्या होता है खाली, जो ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख देंगे C/a। C क्या है मेरा -1 और a मेरा क्या है 4। इसका आप ये भी देख लो, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा a, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, उसके बाद हमको क्या करना है भाई, कि ये जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो, जो हमने वैल्यूज निकाली थी ना, जो सम और प्रोडक्ट, तो अब वो काम आएंगे हमारे। कैसे काम आएंगी, मैंने क्या लिखा भाई, मुझे क्या सॉल्व करना था, अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4, यही करना था मुझे। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी, ठीक है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा, इनमें से देखो कॉमन क्या बाहर आ रहा है, क्या है ऐसा जो कि कॉमन आपका निकल सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा 4 है, यहाँ पे अल्फा क्यूब है। तो मैं क्या करूँ, अल्फा 4 है और अल्फा क्यूब है, तो मैं क्या कर लूंगी, एक कॉमन बाहर आ जाएगा मेरा, कौन सा, अल्फा क्यूब बाहर आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बीटा क्यूब है, यहाँ पे बीटा 4 है, तो इसमें से भी मेरा कितना बाहर आ जाएगा, बीटा क्यूब बाहर आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि जब हम कॉमन निकालते हैं तो हमें वो चीज कॉमन निकालनी है जो दोनों ही नंबर में पाया जाए, है ना। अगर आप सोचते हो कि भाई मैंने इसमें से अल्फा 4 क्यों नहीं बाहर निकाला, यहाँ तो अल्फा 4 है ही, तो मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा 4 है, बट यहाँ पे अल्फा 4 नहीं है ना, यहाँ पे अल्फा 3 है। मुझे वो नंबर चाहिए जो दोनों में हो, तो इसीलिए यहाँ से मेरा अल्फा क्यूब बाहर आ गया और यहाँ से भी मेरा बीटा क्यूब बाहर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बीटा क्यूब है, यहाँ पे 4 है, तो काम नहीं आएगा अगर मैं 4 बाहर निकालूंगी। तो मैंने बाहर निकाल लिया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब अंदर क्या बच गया, यहाँ से देखो 3 अल्फा चले गए, 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ 1 अल्फा, करेक्ट। और बीटा क्यूब तो मेरा ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो वो नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे मेरा 3 अल्फा ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ 4 बीटा है और यहाँ पे 3 बीटा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 बीटा अंदर बच जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देखोगे, कभी भी ऐसा लगे कि आपका कहीं रॉन्ग तो नहीं है जो भी आपने कॉमन निकाला है, तो आप बस उसको मल्टीप्लाई करके देखो। अगर वो सेम डिजिट आ रही है देन दैट कॉमन इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। तो हम लोग फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा भी कॉमन गलत तो नहीं है कहीं पे, है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो, इसमें से जब मैंने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को बाहर निकाला तो मेरा अंदर अल्फा बचा है। जरा इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना, ये आ रहा है मेरा, देख लेते हैं। अल्फा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अल्फा कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा 4 हो जाएगा। तो अल्फा 4 बीटा क्यूब आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा कितना मैंने बाहर निकाला हुआ है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब जरा देखना यहाँ पे 3 बीटा है और यहाँ पे यानी कि क्यूबिक बीटा है और यहाँ पे एक ही बीटा है, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 आ गया, अल्फा क्यूब बीटा 4। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगे फिर से पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये कॉमन निकल गया। अब क्या है, देखो अल्फा का भी क्यूब है, बीटा का भी क्यूब है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अल्फा और बीटा मैंने होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि मतलब तो वही बन रहा है ना कि अगर मैं ब्रैकेट देके होल क्यूब लिख देती हूँ यानी कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया अल्फा बीटा का होल क्यूब और अंदर क्या बचा मेरा, अल्फा प्लस बीटा। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने सम और प्रोडक्ट क्यों निकाला। अब यहाँ पे काम आएगा अल्फा बीटा, देख लो जल्दी जल्दी, ऊपर जाओ जल्दी जल्दी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या मिला हुआ है मुझे, -1/4। तो मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगी,
-1/4, ठीक है, और वो भी इसका क्या है, क्यूब है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जल्दी आ जाओ, ये रहा, कितना दिया हुआ है 5/4, तो इसकी जगह में क्या लगा दूंगी 5/4। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस ही होगा, नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अगर हम कोई भी ऑड नंबर लेंगे और उसका अगर हम क्या करते हैं क्यूब देख रहे हैं, मतलब ऑड है ना, ये क्यूबिक क्या है, ऑड है, तो उसका जो आप नेगेटिव देखोगे वो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो क्या हो गया भाई, माइनस, देखो अगर फिर भी डाउट होता है, देखो -1 का क्यूब यानी कि -1 कितनी बार है, ब्रैकेट दो, कितनी बार है, 3 बार है ना। अब देखो 1 × 1 1, साइन किसका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन रिवाइज करो। फिर ये वाला बच गया इंटू -1, प्लस माइनस माइनस का साइन इंटू 1 आ गया ना। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया मेरा -1 और 4 का जरा लगाना, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि -1/64। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे भी माइनस लगाओ, यहाँ पे भी माइनस लगाओ, फिर तो वो प्लस हो जाएगा ना कट के। तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे लगाना होता है, इसका मतलब पूरे का ही माइनस है। तो -1/64 और इनटू में जो सम ऑफ जीरोस था ना 5/4 मुझे मिला हुआ है। तो इसको भी जब मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो -5 अपॉन में 64 × 4 256। दिस इज योर आंसर। सिंपल था, अभी आपको नहीं लग रहा होगा, बट जब ऐसा क्वेश्चन आप इसी को ही अगर 2 बार रिपीट करोगे और जब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर भी लोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या था, ये तो मैं यही कर लूंगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, कभी भी ऐसा अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो इक्वेशन दी हुई है, कुछ नहीं करना, सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। जैसे आपको वो आ जाएगा, फिर जो आपको दिया हुआ है ना इक्वेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको पकड़ो, ठीक है। सबसे पहला काम है आप पहली वाली इक्वेशन को पकड़ो, कितने ये, दूसरा काम है आपको इसको पकड़ो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 110% आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है वैल्यू चाहिए ही होगा। जब आपको चाहिए, यानी कि जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया, आपको यहाँ पे भी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे भी वैल्यू चाहिए थी, तो आप क्या कर दोगे, इसके अंदर वो वैल्यूज को पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप वो कर रखिएगा और फिर मैं उसको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आपका और मेरा मैच होगा या नहीं, ठीक है। आप प्लीज इसको कर लीजिए, देन मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ फटाफट से, उसको आप सॉल्व करके रखिएगा, तो देखते हैं क्या आप वो कर पाते हैं या नहीं। प्लीज चीटिंग नहीं करिएगा, ऐसे ही दिमाग लगा के करो, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, ठीक है। उतार लीजिए इसके लिए। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आपको क्या करना है, सेम मैंने दिया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x² - 7x - 8। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। बहुत ही सिंपल है, न्यू ही हो जाएगा। और अब क्या होगा, आज जैसे मैंने जो क्वेश्चन कराया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा लेवल हाई कर दूंगी, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट में हम थोड़ा और अपना लेवल जो है वो हाई करेंगे एंड होपफुली हमारा बोर्ड्स तक काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप कर पाएंगे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।